गुड मॉर्निंग हॉस्पिटल प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। सो मैं श्रेयस कराड़े या टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे कि किचन सेफ्टी के क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड उसको आप कैसे तरीके से फॉलो कर सकते हो। सो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि फूड सेफ्टी के क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करना है एंड किस किस एरिया में आपको हर एक चीज़ आपको देख के काम करनी है, जिससे आपको आगे जाके आपको दिक्कत ना हो यहाँ पे। एंड जो भी रेस्टोरेंट में आ रहा है गेस्ट एंड जो स्टाफ काम करे तो उनको किसी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जब रूल फॉलोगे तो ही आपके स्टाफ मेंबर फॉलो करेंगे एंड तो ही यहाँ पे आपके स्टाफ मेंबर अच्छा फूड सर्व कर सकते हैं सारे गेस्ट को। सबसे पहले यहाँ पे किचन सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हम देखते हैं कि सबसे पहले कि पर्सनल रूल्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। हाथ धोने के यहाँ पे 6 स्टेप्स है यहाँ पर। सबसे पहले कि आपको हाथ अच्छे तरीके से आपको गीला करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम पानी आपने रखा है एंड आप बहुत ही कम पानी यहाँ पे धो रहे हो यहाँ पे हाथ। और पानी भी आपको साफ़ यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी आपने बाल्टी का पानी ले रहे हो जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है बहुत सारे बैक्टीरिया से। तो आपको प्रॉपर साफ़ पानी जो फ्रेश वाटर है जो आपको नल से प्रॉपरली आ रहा है तो वही आपको लेना है। साबुन लगाए, मतलब कि साबुन भी आप मतलब मोस्टली प्रेफर कीजिए कि जो लिक्विड होता है, जो सोप आप हैंड वॉश होता है तो वही यूज़ कीजिए। साबुन यहाँ पे मोस्टली फिर से बैक्टीरिया वो स्प्रेड करता है, क्योंकि ऑलरेडी किसने तो यूज़ किया रहता है पहले से। तो इसलिए जो लिक्विड हैंड वॉश रहता है जो आप प्रेस करके आप जेल लगाते हो आपके हाथ में, तो वो यहाँ पे सबसे रिकमेंडेड है। फिर उसको हाथ में आप अपने हाथ को यहाँ पे रगड़ना है यहाँ पे 20 सेकेंड तक यहाँ पे मिनिमम। तो जिससे आपके नाखून यहाँ पे कलाई यहाँ पे आपको साफ़ करनी है, जिससे यहाँ पर गंदगी यहाँ पे इकट्ठा होती है, जिससे आपको 20 सेकेंड एक इनफ यहाँ पे टाइम दिया जाता है, जिससे आप पूरा हाथ यहाँ पे अच्छे तरीके से धोआ जाए। एंड फिर आपके हाथ को पानी से अच्छे से धो देना है एंड उसके बाद उसको प्रॉपर्ली सुखाना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने यूनिफॉर्म को ही पोंछ लिया, बट आपका जो एयर ड्रायर होता है यहाँ पर वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर एयर ड्रायर आपके पास नहीं है किसी भी आउटलेट में, तो आप आपका सबके पास एक प्रॉपर एक हैंकरचीफ या कह सकते हो टिश्यू यहाँ पे होना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर्ली आपके हाथ को अच्छी तरीके से पूरा ड्राई कर पाओ और कुछ भी यहाँ पे गीलापन आपके हाथ में ना हो, जिससे आपको नेक्स्ट फूड आप जब बनाओगे तो उसमें तकलीफ़ हो सकती है। एंड यहाँ पे ग्लव्स को यहाँ पे आपको उपयोग करना है कि कब बदलना है आपको, वो आपको हमेशा देखना है कि आपके जो ग्लव्स है यहाँ पे हमेशा हर एक यहाँ पे अलग अलग खाना बनाने के बाद आपको बदलना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सी फूड यहाँ पे बनाया है आपने, तो उसके बाद अगर आप कोई वेज आइटम बना रहे हो जैसे सैलड्स हो गया या पास्ता हो गया या समझो कोई वेजिटेबल करी हो गई, तो उस वक्त आपको ये ग्लव्स निकालना है, क्योंकि अगर आपने उसी ग्लव से फिर से अगर आपने यूज़ किया पास्ता बनाना, तो आपका जो स्मेल है, जो लाइक टेस्ट है एंड थोड़ा जो बैक्टीरियाज है जो सी फूड के हैं, तो वो स्प्रेड भी हो सकता है वेज आइटम्स में। तो इसलिए आपको ग्लव्स निकालने के बाद उनको हाथ को फिर से धोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपने ग्लव्स निकाल लिया और फिर से नए ग्लव्स पहन लिए, क्योंकि तभी भी जितने मतलब कितने भी वो पूरा हाथ आपकी कवर करे हो, बट तभी भी आपके हाथ के अंदर भी वो सारे बैक्टीरिया से या चिपचिपापन हमेशा रहता है। तो इसलिए आपको आपके हाथ को भी प्रॉपरली धोना है यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइक दस्ताना पहनने से पहले आपको उतारने के बाद हमेशा प्रॉपरली यहाँ पे आपके प्लास्टिक बैग में या जहाँ पे भी आपके सारे मतलब जहाँ पे सारे ग्लव्स यहाँ पे रखे हो, ऐसा नहीं कि आपने रख के यहाँ पे फ्रिज के ऊपर रख दिया या आपने किसी इक्विपमेंट के ऊपर रख दिया, बट प्रॉपर आपको सेफ्टी बैग में या आप डायरेक्टली डस्टबिन में यहाँ पे उनको डाल सकते हो, जिससे आपका ग्लव्स भी यहाँ पे उनको प्रॉपर जगह मिले एंड जिससे वो ग्लव्स भी किसी दूसरे यहाँ पे स्टाफ को यहाँ पे कोई भी डिजीज़ ना स्प्रेड कर पाए। तापमान या एंड थॉइंग का यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थॉइंग का सेफ्टी प्रोसेस यहाँ पे क्या क्या फॉलो होता है कि रेफ्रिजरेटेड करना पड़ता है कि भोजन हमें 5 डिग्री से या उससे कम के तापमान में धीरे धीरे पिघल देना है, कि तो उसे हम यहाँ पे कैसे यहाँ पे 4 डिग्री से नीचे उसको ला सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो उसे भोजन को ठंडे बहते पानी में उसको 21 डिग्री से पहले 21 डिग्री से कम उस पर पानी डालना चाहिए, जिससे उसका तापमान है जो बहुत ही अगर हाई है तो उससे धीरे धीरे एटलीस्ट कम हो पाए, क्योंकि पानी से तो बहुत धीरे धीरे कम होगा, बट अगर आप बर्फ़ नीचे उसके नीचे डाल देते तो सबसे फास्ट यहाँ पे कूलिंग होती है। माइक्रोवेव में पिघलाना तभी यहाँ पे रेकमेंडेड है जब वो आपको तुरंत पकाने आपका जो भी भोजन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ पे पास्ता है जो ऑलरेडी आपने बना हुआ रखा है ना, उसको बस आपको थोड़ा गर्म करके थोड़ा
सॉस डाल के फिर से खाना है तो उसी वक्त आपको यहाँ पे गर्म करना पड़ेगा माइक्रो ओवन में। एंड भोजन को ठंडा करने का, जैसे यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे होगा कि सारे यहाँ पे बर्फ़ के क्यूब्स हैं एंड उसके ऊपर एक यहाँ पे ग्रेवी कह सकते हो एक कंटेनर के अंदर है जो उसका टेम्परेचर लाइक ट्रांसफ़र करिए। अगर इसका ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके नीचे जो भी बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल जाएंगी एंड उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टेजेस लिखी है, आपको स्टेजेस भी दिख रही होंगी। चरण 1 मतलब फेज़ 1 60 to 21 डिग्री सेल्सियस का 2 घंटे के अंदर यहाँ पे कूलिंग हो जाती है। एंड स्टेज 2 में अगर 21 डिग्री से 5 डिग्री तक आपको आना है वो 4 घंटे लगता है। अगर आप उसे प्रोसेस है जो आप आइस बाथिंग का उपयोग आप कर सकते हो, इसे आइस बाथ कहते हैं, जिससे आपका जो फूड का टेम्परेचर है छोटे छोटे कंटेनर में बांटना चाहिए एंड जिससे आपका जो कूलिंग है तो बहुत जल्दी होगा। तो इस जितना आप उसको डिवाइड करोगे एंड जितना आप छोटे छोटे कंटेनर में उसको अलग अलग कूलिंग प्रोसेस में डालोगे तो उतनी जल्दी वो यहाँ पे कूल हो जाएगा। रीटिंग का नियम मतलब कि 74 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आंतरिक तापमान यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए कि 74 डिग्री सेल्सियस के आंतरिक तापमान तक पहुँचना चाहिए, जिससे जो प्रॉपर फूड है वो प्रॉपरली रीहीट हो पाए। अगर समझो कोई फूड है जो 4 डिग्री सेल्सियस है उससे कम है तो उसे आपको हीट करवाना चाहिए, जैसे कंज्यूमेबल तरीके से उसको खाना है गर्म करके, तो उसे 74 डिग्री सेल्सियस तक तो आपको लेके ही जाना है, तो जिससे वो पूरा फूड है अच्छी तरीके से रीहीट होकर आप वो ईजिली किसी भी गेस्ट को आप उनको ऑफ़र कर सकते हो। एंड यहाँ पे 15 सेकेंड तक बना रहना चाहिए कि यह तापमान 74 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है कि वो आधे मिनट तक यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रखना है। भोजन को 2 घंटे के भीतर गर्म करें, कि ऐसा नहीं कि आपने अगर आप 2 बजे आप खाना खाने हो तो आप उसे 1 बजे यहाँ पे आपको मतलब 11 बजे पर गर्म करो, ऐसा नहीं। बट आप लाइक 12 बजे या 12:30 बजे या 1 बजे आप उसे गर्म करके रख सकते हो सेट करने के लिए। हाँ, केवल एक ही बार गर्म करें, बार बार नहीं, क्योंकि उसकी जो आप अगर बार बार उसको गर्म करोगे तो उसके जो लाइक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे एंड उनके जो भी रीहीटिंग प्रोसेस में बहुत सारे जो यूज़फुल बैक्टीरियाज मतलब यूज़फुल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पे कह सकते हो, जो लिक्विडनेस होता है तो पूरा यहाँ पे चला जाता है एंड जिससे यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक यहाँ पे किसी भी गैस को यहाँ पे हो नहीं पाता। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो समझो 2 बजे उसका लंच टाइम है तो उसको आपको 1 बजे या 12:30 बजे उसको रीहीट करके रख देना है, तो जिससे वो इजीली किसी भी गेस्ट को वो ऑफ़र कर सकते हो आप। यहाँ पे फूड एलर्जन सबसे 8 बड़े फूड एलर्जेंस है यहाँ पर, जिसको एग्स है, वीट है, लाइक क्रस्टेशियन, शेलफिश है, यहाँ पे सोयाबीन है, ट्री नट्स है। ट्री नट्स मतलब यहाँ पे ड्राई फ्रूट हो गया ये वाला। प्रमुख एलर्जेंस मतलब यहाँ पे इन सब की यहाँ पे ये 90% एलर्जन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आपने बहुत सारे पीनट्स भी खाए तो आपको पित्त का जो लाइक जो डिजीज़ है तो हो सकता है वो। एंड सोया यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़िश खाई आपने, तो अगर ज़्यादा फ़िश खाने से भी बॉडी में बहुत सारी यहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कितना आपको लिमिट रखना है, कितना यहाँ पे गेस्ट को भी रिकमेंड करना है। अगर गेस्ट भी यहाँ पे बहुत ही एक लिमिट से ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे कंज्यूम करा तो उसे आपको वार्न करना चाहिए कि ये फूड में यही सारे एलर्जन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आप उसको प्रॉपर्ली ध्यान दे के यहाँ पे कंज्यूम कर लो। कोई भी यहाँ पे बैक्टीरिया अनकंट्रोलेबल यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो ये शेफ़ की जिम्मेदारी है इतनी प्रॉपर गाइडलाइंस देना सबसे सभी को यहाँ पे एंड उनको प्रॉपर समझाना कि हर एक यहाँ पे फूड में क्या क्या एलर्जेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे थर्मामीटर कैलिब्रेशन मतलब कि जब भी आप फॉर एग्जांपल कि सटीक तापमान पढ़ने के लिए यहाँ पे थर्मामीटर का नियमित रूप मतलब यूज़ होता है। अगर मुझे थर्मामीटर अगर मैंने ले लिया, बहुत सारे यहाँ पे फूड फैक्ट्रीज़ में या किचन्स में यहाँ पे थर्मामीटर से जांचा जाता है, या बहुत सारी कैटरिंग कंपनीज़ में उसे चेक किया जाता है कि कितना एक्चुअल में टेम्परेचर है एंड उनको कितना टेम्परेचर यहाँ पे रखना चाहिए, जिससे वो आगे का रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सबसे क्रूशल तरीका होता है जहाँ पर वो मैनेजर आपका या जो भी हायर अथॉरिटी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन मांगेगी कि इसका टेम्परेचर इस वक्त कितना था एंड इसकी वजह से क्या क्या हो सकता था। अगर कोई भी यहाँ पे डिजीज़ हुआ है या किसी भी स्टाफ को या किसी भी गेस्ट को, तो वो पूरा बैकएंड में जाएगा एंड बैकएंड में उनको पता चलेगा कि कितने डॉक्यूमेंटेशन में कि आपने कितने टेम्परेचर में यहाँ पे खाना गर्म किया था या खाना यहाँ पे थर्मामीटर के थ्रू यहाँ पे चेक किया था सबसे पहले। अगर थर्मामीटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे है
एंड थर्मामीटर ये अलग अलग टाइप के आते हैं फूड के लिए, जो आपके हेल्थ के लिए अलग थर्मामीटर है, बट फूड का टेम्परेचर यहाँ पे जांचने के लिए यहाँ पे अलग थर्मामीटर है। तो एक गिलास में 50% बर्फ़ एंड 50% पानी आपको भरना है। एंड थर्मामीटर की नोक को यहाँ पे पानी में डालें कि तली को न छुए, कि जिससे वो सब आपको जो लिक्विड है उसी के अराउंड यहाँ पे आपका थर्मामीटर हो। एंड एडजस्ट करना चाहिए कि रीडिंग स्थिर हो जाए, जिससे जो 0 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें। एंड उसके बाद आप किसी भी यहाँ पे फूड टेम्परेचर को आप उसे यूज़ कर सकते हो एंड उसको नोट डाउन करके प्रॉपरली टेम्परेचर आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे सैनिटेशन यहाँ पे सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे 4 सबसे बेहतर है कि फाइंड प्रॉपर स्टोरेज स्पॉट। सबसे पहले तो यहाँ पे रिसीविंग करने के बाद आपको सबसे बेस्ट सूटेबल जो भी स्टोरेज स्पॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, भले वो इनऑर्गेनिक मतलब भले वो कुछ कम फैसिलिटीज़ भी हो, बट यहाँ पे उनको प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज देना चाहिए। एंड केमिकल फूड्स मतलब जो क्लीनॉल्स होता है या जो सेफ्टी के जो भी क्लीनिंग चेकलिस्ट होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, कोलिन होता है, तो उसको प्रॉपरली आपको अलग ही रखना है। आपके जो भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स है तो उसको बहुत सेपरेट रखना है। जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उनके साथ यहाँ पे प्रॉपरली अगर उनका स्टोरेज हो पाए तो उनकी जो ओरिजिनल कंटेनर्स है तो उनके अंदर वो जा सकता है। एंड जो भी यहाँ पे बड़े बड़े जो कंटेनर्स आप यूज़ करते हो अलग अलग डिशेस के लिए, तो उनको आपको यहाँ पे क्लीनर के साथ यहाँ पे उनको ओरिजिनल टैंकर्स कंटेनर्स में रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक किसका अगर कंटेनर है तो उसका मैंने जो भी कॉन्टैक्ट है मैंने किसी दूसरे कंटेनर में रखा एंड दोनों अभी मिसमैच हो रहा है। तो आपको हर एक सूटेबल यहाँ पे कंटेनर रखना है, एक हर एक वेजिटेबल के लिए, हर एक ग्रेवी के लिए या हर एक जो नॉन वेज आप फूड ऑर्डर करें उसके लिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज। तो सैनिटेशन जब आप करते हो साफ़ सफाई, तो यहाँ पे हीट सोर्सेज जहाँ पर गैस है या लाइटर्स है तो उनको आपको पूरा यहाँ पे दूर रखना है, जिससे आपकी सैनिटेशन प्रोसेस सबसे यहाँ पे स्मूथ हो जाए। एंड और भी कुछ क्वेश्चन है आपको इस पीपीटी के रिलेटेड या किचन सेफ्टी के रिलेटेड, तो आप इजीली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है, हमारा ये पूरी किचन सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो एंड IHM गुरुकुल एप्लीकेशन से। अगर आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पे डाल दो, तो हमारी टीम आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व कर देगी। थैंक यू।